अरे काली कवि, ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद। गुस्से में कालू कौवा खाने की थाली नीचे फेंक देता है और गोरी कवि को खूब सुनाने लगता है। तुमसे अच्छी तो वो नीली ची है जो कितना अच्छा खाना बनाती है। तुम भला नीली कवि से मुकाबला कैसे करोगी? कालू कौवे की माँ रसोई से आ जाती है। क्या बात है कालू बेटे, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? भला अब गौरी ने तुझसे ऐसा क्या बोल दिया है? माँ, जरा ये कढ़ी चावल चख कर तो देखें, कितना घटिया स्वाद है। अरे कालू बेटे, ये कढ़ी चावल मैंने ही बहू को सिखाए हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे। गोरी कवि की आंखें तो आंसुओं से भरी हुई थीं। वो अपनी सासू माँ से सवाल करती है। माँ जी, पहले आप इससे पूछिए कि ये नीली कौन है जिसका अभी इन्होंने नाम लिया है। नीली जी मेरे साथ जंगल में काम करती है। वो तुम्हारी तरह गंवार नहीं है, बहुत मॉडर्न है। और वो खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ऐसा बोलते हुए गुस्से में कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटने चला जाता है। गोरी कवि तो रोती रह जाती है। 1 महीने की मुन्नी अपनी माँ को चुप करवाती है। मम्मा, आप रोए नहीं, कढ़ी चावल सच में बहुत मजे के बने हुए हैं। पापा ने तो ऐसे ही बोल दिया, आप चुप हो जाएं। बहू, अब तू ये ज्यादा रोना धोना ना कर, मैं कालू को समझाऊंगी। माँ जी, कालू जी की पसंद मॉडर्न कवि थी, तो फिर आपने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? बेटी, कव्वे पक्षी तो ऐसे ही होते हैं। मैं किसी मॉडर्न पक्षी को नहीं लाना चाहती थी। मैं तो तुझ जैसी सुंदर और सुशील संस्कारी बहू लाना चाहती थी। गौरी बेटी, अब तू काम कर, चिंता ना कर, मैं कालू को समझा दूंगी। ऐसे गोरी कवि की सास गोरी कवि को समझा देती है। मगर दूसरी ओर कालू कौवा तो नीली कवि से प्यार करने लगा था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने बस उसी के लिए जाता था। अरे नीली जी, कैसी हो तुम, कल आई क्यों नहीं? कालू जी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर आज मैं ठीक हूँ। कालू जी, आज तो मैं ठीक हूँ, मगर कल मुझे बुखार हो गया था। आय हाय हाय, बुखार हो गया, मुझे बताया तक नहीं। एक मिस कॉल ही कर देती, मैं भागा चला आता तुम्हारे पास। रिलैक्स कालू जी, बस थोड़ा सा ही तो बुखार आया था। अब मैंने दवाई ले ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो गई हो नीली जी, मगर मेरा मूड बहुत खराब है। आज मेरी उस गंवार पत्नी ने कढ़ी चावल जो बनाए थे। अरे कालू जी, आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं? ये देखें, मैं आज आपके लिए चिकन बर्गर बनाकर लाई हूँ। आप ये बर्गर खा लें। अरे वाह नीली जी, ये सुनकर तो मेरा मूड अच्छा हो गया है। फिर कालू कौवा नीली कवि का लाया हुआ बर्गर खा लेता है। गोरी कवि ने कालू कौवे को लंच बॉक्स में भी कढ़ी चावल पैक करके दिए थे, जिसे वो अपने साथ काम करने वाले मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता खुशी खुशी वो कढ़ी चावल सारे खा लेता है। कालू, कोरी भाभी को धन्यवाद करना, कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। सच में तुम्हारी पत्नी के पंखों में जादू है, जादू। ऐसे गोरी कवि की तारीफ सुनकर कालू कौवा और नीली कवि बहुत जलते हैं। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। नीली जी, अब मैं उस गंवार काली कवि की शक्ल देखना नहीं चाहता। बताओ ना, तुम मुझसे कब शादी करोगी? हाँ कालू जी, अब मुझे भी उस कवि से चिढ़ होने लगी है। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। नीली कवि की ये बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से झूम उठता है। कुछ ही देर में वो दोनों शादी कर लेते हैं। कालू कौवा खुशी खुशी अपनी पत्नी नीली कवि को साथ लेकर घर चला जाता है। उन दोनों को साथ देकर गोरी कवि के पांव तले तो जमीन निकल गई थी। माँ, तुमको मुबारक हो तुम्हारी गंवार बहू। मैंने तो अपनी पसंद की शादी कर ली है। नालायक, ये तूने क्या किया? मैं तुझे अपने साथ यहाँ नहीं रखूंगी। चल, मेरी नजरों से दूर हो जा। चलो चलो नीली जी, यहाँ से चलते हैं। मैं तो इन्हें बताने आया था, मुझे पता था ये भला मुझे कहाँ रहने देगी। चलो हम यहाँ से दूर चलते हैं, जहाँ इनकी शक्ल दूर दूर तक ना दिखे। फिर कालू कौवा नीली कवि को साथ लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। बेचारी गोरी कवि तो रोती रह जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
माँ जी, आप क्यों माफी मांगती हो? शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। बचपन में अनाथ हो गई और अब पति छोड़कर चला गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप मुझसे क्यों माफी मांगती हो? ऐसे गौरी कवि रोते रोते अपने आप को संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले गौरी कवि के घर का खर्चा कालू कवि की कमाई से चलता था, लेकिन अब वो परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका था। माँ जी, मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। आप मुन्नी का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आऊंगी। ऐसे गौरी कवि अपनी बचपन की सहेली रानू चिड़िया के पास चली जाती है। रानू चिड़िया का पति मोमोज का ठेला लगाता था और रानू चिड़िया घर में मोमोज बनाने का काम करती थी। अरे गौरी बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, सब बताओ, ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसे रोते हुए गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी कवि को चिड़िया की हालत पर बहुत दया आती है। गौरी बहन, ये ले कुछ पैसे, इससे आपका थोड़ा गुजारा तो हो जाएगा। गौरी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप अपना कोई काम शुरू करें, अब आपको ही कुछ करना होगा। चिड़िया, ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे कोई और काम आता है, बताओ मैं क्या करूँ? हाँ गौरी बहन, मगर आप खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। आपके पंखों के खाए हुए कड़ी चावल मुझे आज भी याद है। मैं कैसे पंख चाट चाट कर खाती थी वो। आप ऐसा करें कि आप कड़ी चावल बेचना शुरू कर दें, देखना आपकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। क्या चिड़िया बहन, मैं सच में कड़ी चावल बेच सकती हूँ? हाँ हाँ गौरी बहन, इस दुनिया में तो सब बिकता है, कड़ी चावल, दाल चावल, बिरयानी और कवा बिरयानी भी। आप कड़ी चावल बेचना शुरू करें। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो वो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा करती है। गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है और वो चिड़िया की बात अपनी सासू माँ को बताती है। इंतजार कर रहे हैं। नन्हा कौवा उदास था। वो चुपचाप कवि के साथ चला जाता है। अंदर जाकर नन्हे कौवे ने देखा कि एक कवि रस्सियों से बंधी हुई है, साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे कौवे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल ले, रात में मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहकर वो नन्हे कौवे को भी रस्सियों से बांध देते हैं। चलो गोरी, हम पहले थोड़ी देर नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनका काम तमाम करेंगे। फिर गौरी कवि और दुष्ट चील वहाँ से बाहर चली जाती हैं। रस्सी से बंधी हुई कवि रोने लगती है। आप कौन हैं? और वो कवि कौन थी? वो कवि मुझे यहाँ क्यों लाई? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। एक जंगल में रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़िया अपने घर में रहा करते थे। कई सालों बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। अब रानू चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी के किनारे तन्हाई में बैठी रो रही थी। तभी चिड़िया ने देखा कि नदी के पानी में एक बहता हुआ घोंसला उसी की ओर आ रहा है। अरे, ये घोंसला नदी में। जब वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो रानू चिड़िया देखती है उस घोंसले में एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताज़ा भी है। अगर इसे जल्दी गर्मी ना दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहते हुए रानू चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। वहाँ के सभी पक्षी देखते हैं कि रानू चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा डुबाए जा रही है। रानू चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अरे रानू, ये कैसे हुआ? टुन्नू जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर मिठू तोता कबूतर भी बैठे हुए थे। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ, आज से ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी कोख भी सोनी नहीं रही। ऐ ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती और मीठे मीठे फल लेकर आती थी। 2 महीनों में नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो उड़ने लगता है।
अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमानों में उड़ रहा है। रानू चिड़िया को खुश देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। नन्हा कौवा अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और वो नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा आखिर तो कितना बड़ा हो गया, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। कौवी का रोना सुनकर कबूतर और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे क्यों मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा गिरकर गायब हो गया था, तभी से अपने अंडे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा समझोगे। मगर चिड़िया, मैं तो लुट गई। गौरी, वो कैसे? गोरी कौवी अपने किए पर बहुत पछता रही